नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन के अंतिम सोमवार के महिमा की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 अगस्त 2026, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 8:28 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार के बारे में। सावन का अंतिम सोमवार कितना महत्वपूर्ण है, क्या है इसकी महिमा, पहले ये समझते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए वैसे तो पूरा सावन महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरीके के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस साल में शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। अब ये मौका आपको दोबारा अगले साल ही मिल पाएगा। इसीलिए इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूरा करने का अंतिम प्रयास आप इस साल में कर सकते हैं, नहीं तो आपको वर्ष भर रुकना पड़ेगा। अंतिम सोमवार पर द्वादशी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसके कारण हर तरह की कामनाएं पूरी की जा सकेंगी। यानी कि द्वादशी के स्वामी हैं भगवान विष्णु और सावन का सोमवार है भगवान शिव का। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। मेष राशि, करियर में आपके सुधार होगा। करियर में साथ में बेहतरी होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। धन खर्च से परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें।
चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सावन का अंतिम सोमवार है, आप किस तरह से पूजा उपासना करें सरल तरीके से, ताकि आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं। प्रातः काल या प्रदोष काल में पूजा करिएगा। प्रातः काल भी कर सकते हैं 12 बजे के पहले, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में पूजा कर सकते हैं। स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाइएगा। घर से नंगे पैर जाइए मंदिर तक, और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, और इसके बाद पुरुष पूर्ण साष्टांग करेंगे, महिलाएं अर्ध साष्टांग करेंगी। मंदिर में खड़े होकर या किसी किनारे बैठकर शिव मंत्र का, नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन में केवल फल ग्रहण करें, जल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जप करिएगा और उनकी आरती करिएगा। शाम की पूजा समाप्त हो जाने के बाद केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें, या जरूरत हो तो फल खा लें। अगले दिन पहले यानी मंगलवार को सवेरे अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर व्रत का पारायण करिएगा। अगर आप बीमार हैं, उपवास नहीं रख सकते, आपको बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो उपवास की चिंता न करें। ऐसी स्थिति में आप केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। और इस बार के सावन का अंतिम सोमवार है, सुबह या प्रदोष काल में शिव जी को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करिएगा, ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी।
शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा, हालांकि काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सावन के अंतिम सोमवार पर हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे, छोटे छोटे। पहला प्रयोग है, अगर आप संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, सारी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को जल की धारा अर्पित करिएगा और ये जल अपने घर से भर कर ले जाइए। शिव मंदिर का जल शिव जी को वहीं का जल वहीं मत चढ़ाइएगा। इसके बाद चाहें तो मंदिर में बैठ जाएं या घर चले आएं और नमः शिवाय की 11 माला का जप करिएगा। अगर आप ये सरल सा उपाय सावन के अंतिम सोमवार पर करते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। आप पुरुष हों या स्त्री हों, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध, भूल कर भी केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद 11 माला घर पर या मंदिर में बैठ करके ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। अगर ये काम आप सावन के अंतिम सोमवार पर कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। धनु राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप संतान सुख चाहते हैं और उसमें अड़चन आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी मिल करके अगर एक साथ उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा। शिव जी को खीर का भोग लगाएं, चावल और गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। इसके बाद घी के 9 दीपक जलाएं और इसके पश्चात
ओम शं शंकराय नमः। ओम शं शंकराय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 11 माला करिएगा। आप मंदिर में भी ऐसा कर सकते हैं और घर पर भी शिव जी को भोग लगाकर इस मंत्र का जप करें, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको दूर करना चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं, तो क्या करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएं और पंचामृत ले जाकर जरा सा शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें और फिर 11 माला एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। ओम नमः शंभवाय। ओम नमः शंभवाय। इस मंत्र का 11 माला जप करके प्रार्थना करिए, आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। जिन लोगों को पैसे रुपए की दिक्कत जरूरत से ज्यादा है, ऐसे लोग सावन के अंतिम सोमवार पर कम से कम 3 बार दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। शिव जी के मंदिर में आप इत्मीनान से बैठकर कम से कम 108 बार राम नाम का जप करिए। राम 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 राम। राम नाम का अगर शिव जी के मंदिर में आप जप करेंगे तो ऐसा करने से कोई भी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपके मन में एक अनजाना सा डर रहता है, अनजाना सा भय वहम रहता है, तो क्या करें? रोज सवेरे स्नान के बाद 1 लोटा जल ले लें। इस जल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से 5 बार घुमा लें, वार लें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें। ये उपाय किसी भी सोमवार से शुरू करके लगातार 1 महीने तक करें। आपके मन की चिंता, वहम, डर ये बड़े आसानी से दूर हो जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो